Lecture number 20 of control systems is about construction of root locus. रूट लोकस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स है। उन स्टेप्स को आज हम स्टडी करेंगे और जो कॉन्सेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी आज हम स्टडी करेंगे। स्टेप नंबर 1 है द फर्स्ट स्टेप इन कंस्ट्रक्टिंग अ रूट लोकस प्लॉट इज टू लोकेट द ओपन लूप पोल्स एंड जीरो इन एस प्लेन। सिस्टम हमारे पास गिवन है, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन इसका हमारे पास गिवन है। तो पहला स्टेप ये है कि इस ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के पोल्स और ज़ीरोज़ को हमने ड्रॉ करना है। यहाँ पे अगर हम देखें इस ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट है, इसका मतलब है कोई ज़ीरो हमारे पास नहीं है। डिनोमिनेटर में हम देखें थर्ड ऑर्डर का सिस्टम है, 3 हमारे पास इसके पोल्स आ रहे हैं। उन पोल्स को हमने ड्रॉ कर लेना है। एक पोल हमारे पास 0 पे आ रहा है, एक पोल हमारे पास -1 पे आ रहा है और एक पोल -2 पे आ रहा है। तीनों पोल्स को हमने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है डिटरमाइन द रूट लोकस ऑन द रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस पे हमने रूट लोकस को फाइंड आउट करना है कि कहाँ कहाँ पे यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है रियल एक्सिस पे। तो उसको फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के लिए हमने कुछ टेस्ट पॉइंट्स रखने होंगे। टू डिटरमाइन द रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस वी सिलेक्ट सम टेस्ट पॉइंट्स। कुछ टेस्ट पॉइंट्स रखेंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे रूट लोकस मौजूद है। देखते हैं, पहला पॉइंट हम कंसिडर करते हैं P1 और हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे है। तो क्या यहाँ पे हमारे पास रूट लोकस मौजूद है या नहीं, इसको देखने के लिए हम देखेंगे एंगल्स को। तो यहाँ पे अगर हम देखें पोल S से इसका एंगल 0 आ रहा है, S+1 पोल से भी इसका एंगल हमारे पास 0 आ रहा है और S+2 एंगल जो है इससे वो भी हमारे पास 0 आ रहा है। जब सारे एंगल 0 हैं तो हमारे पास एंगल कंडीशन जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ±180 या ऑड मल्टीपल ऑफ ±180 जो है वो कंडीशन यहाँ पे P1 के लिए फुलफ़िल नहीं हो रही। अगर P1 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम कह सकते हैं देयर इज़ नो रूट लोकस ऑन द पॉजिटिव रियल एक्सिस। तो इस साइड पे कोई रूट लोकस मौजूद नहीं है, इसका मतलब है। या हम एक और भी बात कर सकते हैं कि अगर ये 3 पोल हैं, यहाँ पे इस साइड पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पोल्स एंड ज़ीरोज़ वो देखेंगे। अगर इस साइड पे नंबर ऑफ पोल्स एंड ज़ीरोज़ ऑड हों फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अगर उनको हम सम करें और वो ऑड हों तो हमारे पास रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। अगर वो ऑड नहीं इवन हो तो हमारे पास रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा और ज़ीरो को भी हम इवन ही लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे इन 3 पोल्स के राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एंड नंबर ऑफ़ पोल्स हमारे पास 0 आ रहे हैं, तो रूट लोकस हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये एक और टेक्निक है, इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम टेस्ट पॉइंट चेंज कर रहे हैं। डिटरमाइन द रूट लोकस ऑन द रियल एक्सिस, ये हमारा स्टेप है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं, पॉइंट को हम चेंज कर रहे हैं। पॉइंट हमने अब एक और नेगेटिव एक्सिस पे हम यहाँ पे आ गए। 2 पोल्स के दरमियान हमने पॉइंट लिया। नेक्स्ट सेलेक्ट टेस्ट पॉइंट ऑन द नेगेटिव रियल एक्सिस बिटवीन 0 एंड -1। यहाँ पे हमारे पास 0.2 आ गया। एंगल कंडीशन हम देख रहे हैं दोबारा। अब अगर हम S से देखें इसका एंगल तो 180 आ रहा है। यहाँ से देखें 0 आ रहा है, यहाँ से देखें 0 आ रहा है, तो सिर्फ 180 यहाँ पे एक आ रहा है। सब एंगल्स को अगर हम देखें तो -180 आएगा हमारे पास। तो एंगल कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। द एंगल कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देयरफॉर द portion of the negative real axis between 0 and -1 form a portion of the root locus। तो यहाँ पे एंगल कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे रूट लोकस का पोर्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा, होगा यहाँ पे।
अगर दूसरी टेक्निक से भी हम देखें, अगर यहाँ पे देखें इन दो पोल से कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जहाँ पे मैंने लाइन लगाई तो हमारे पास एक पोल है, वन पोल इज़ ऑड। तो उस टेक्निक से भी हम देखें हमारे पास रूट लोकस यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे रूट लोकस। फिर हम पॉइंट चेंज करेंगे। नाउ सिलेक्ट टेस्ट पॉइंट ऑन द नेगेटिव रियल एक्सिस बिटवीन -1 एंड -2 पॉइंट हम यहाँ पे ले आए। अब देखते हैं एंगल्स को। अब यहाँ पे देखें, इसके लिए एंगल जो है इस पॉइंट का 180 आ रहा है, इस पॉइंट के लिए भी 180 आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट के साथ इसका एंगल 0 बन रहा है। तो एंगल अगर हम अब देखें -360 हो जाएंगे, द एंगल कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि ये 180 का इवन मल्टीपल आ गया, हमें ऑड मल्टीपल चाहिए था। तो इसका मतलब है यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा इस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट पे हम देखें, इस पॉइंट के राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो पोल्स हैं, नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को ऐड करके अब अगर हमारे पास वो इवन आएंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑड पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये इवन आ रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब थर्ड टेस्ट पॉइंट लेंगे। Similarly, test point on the negative real axis between -2 and infinity, यहाँ पे हमने P4 ले लिया। Therefore, the negative real axis between -2 and infinity is a part of the root locus, यहाँ पे exist करेगा क्योंकि तीनों जो हैं 180 का एंगल बना रहे हैं इसके साथ। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑड मल्टीपल आ रहा है 180 का। अगर हम इस पॉइंट पे अपनी दूसरी टेक्निक से भी देखें तो इसके राइट हैंड साइड पे हमारे पास 3 पोल आ रहे हैं जो कि ऑड है। ठीक है, हमने कहा था ना नंबर ऑफ पोल्स प्लस नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू ऑड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए, तो रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब है इस पोर्शन में रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, हमने फाइंड कर लिया कि कहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहे हैं रियल एक्सिस पे और कहाँ पे नहीं। तो उनको अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारे वो पोर्शन रूट लोकस के आ जाएंगे जो कि रियल एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक हमारे पास 0 से -1 के दरमियान आएगा और एक हमारे पास 0 से इन्फिनिटी के दरमियान जाएगा होगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम एक और बात ये करते हैं कि हमारे पास रूट लोकस जो है एरोज़ अगर हम देखें तो एरोज़ हमारा रूट लोकस का ऐसे होता है, वो पोल से शुरू होता है और 0 पे टर्मिनेट होता है रूट लोकस, एरो इस तरह आते हैं। ठीक है, अब अगर इसका हम देखें तो यहाँ पे एरो इस तरह जाएंगे, पोल से ये हमारे पास ये एरो जो है मर्ज होंगे और 0 पे जाते हैं। इसका मतलब है ये पोल यहाँ से इधर जाएगा और यहाँ से रूट लोकस की डायरेक्शन ये होगी और इसके लिए रूट लोकस की डायरेक्शन ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम एरोज भी इसके ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कहेंगे कि हमने एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं रूट लोकस के। एसिम्पटोट्स क्या हैं? एसिम्पटोट्स हमारे पास वो लाइंस हैं जो किसी स्पेसिफिक एंगल पे रियल एक्सिस से इमर्ज होती है और इन्फिनिटी की तरफ जा रही होती है। ठीक है, एसिम्पटोट्स हमारे पास वो लाइंस होती हैं जो कि किसी स्पेसिफिक एंगल पे इस रूट लोकस रियल एक्सिस से इमर्ज होंगी और वो इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। और इनको हम जिस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमारे पास ये है कि एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स को जिस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं वो ये है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट जिसको हमने यहाँ पे एक ग्रीक लेटर साई से शो किया है, वो हमारे पास इक्वल होगा +-180 इंटू 2k + 1 डिवाइडेड बाई n-1। ठीक है, इस तरीके से हम एसिम्पटोट्स का एंगल फाइंड कर सकते हैं। और ये एसिम्पटोट्स हमारे पास होंगी कितनी, ये लाइंस होंगी कितनी जो कि हमारे पास रियल एक्सिस या पोल्स से इमर्ज होंगी और इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। ये हमारे पास होंगी कितनी, ये हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, अगर एक सिस्टम में हमारे पास 4 पोल्स हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 4 - 2 = 2 हमारे पास एसिम्पटोट लाइंस 2 होंगी।
क्योंकि लाइंस जो हमारे पास रूट लोकस है वो पोल से स्टार्ट होता है, 0 पे ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक पोल और एक 0 हो तो ये लाइन स्टार्ट हो गई और ख़त्म हो गई। ठीक है, हमारे पास एसिम्पटोट्स कोई नहीं होगा। अब अगर हमारे पास एक दो पोल्स हों, एक 0 हो, तो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई, दूसरी हमारे पास इन्फिनिटी तक जाएगी, तो यहाँ पे एसिम्पटोट हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल फाइंड करने के लिए हम उसमें ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि साई विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 180 डिग्रीज इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस m। अब यहाँ में n देखें, हम n है हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स, m होगा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के इक्वल। ठीक है, अब अगर ये ट्रांसफ़र फंक्शन है हमारे पास जो कि हम इस एग्जांपल में लेके जा रहे हैं, जी एस एच एस इक्वल टू के डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2, इस ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए अगर हम देखें तो नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास 0 है। इसका मतलब है कि टोटल एसिम्पटोटिक लाइंस हमारे पास इनमें 3 होंगी। ठीक है, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, तो एसिम्पटोटिक लाइंस हमारे पास 3 होंगी। अब उन 3 एसिम्पटोटिक लाइंस के लिए अगर हम एंगल्स फाइंड करें तो हमारे पास साई 1, साई 2 और साई 3 3 एंगल्स आएंगे। एंगल अगर हम साई 1 करें तो उसके लिए हम k पुट करेंगे 0। ठीक है, फिर दूसरे एंगल के लिए हम k पुट करेंगे इक्वल टू 1 और इस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम ये एसिम्पटोटिक लाइंस के लिए एंगल फाइंड करें, k को अगर हम 0 पुट करें तो हमारे पास 2 एंगल आ जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस 60। ठीक है, फिर k1 हम पुट करें तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 है तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, 3 एंगल हमारे पास आ गए। अब अगर हम फर्दर जाएंगे तो यही एंगल हमारे पास रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, सिंस द एंगल रिपीट इटसेल्फ एज k इज अराइव्ड। ठीक है, द डिस्टिंक्ट angles for the asymptotics are determined as 60, minus 60, 180 and minus 180 and 180. ठीक है, thus there are 3 asymptotics having angle 60, minus 60 and 180. ठीक है, तो हमारे पास 3 asymptotic लाइन हैं, तो 3 पे जाके हम यहाँ पे रुक जाएंगे। अब स्टेप 3 पे ही हैं हम कि asymptotic लाइंस तो हमने बता दी कि हमारे पास कितनी हैं, 3 हैं, उनके एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। एंगल्स अब हमारे पास आ गए, लेकिन बिफोर वी कैन ड्रॉ दीज एसिम्पटोट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन वी मस्ट फाइंड द पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट द रियल एक्सिस। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस आ गई, एसिम्पटोट्स हमारे पास कितने हैं हमने फाइंड आउट कर लिया, उसके एंगल्स हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं वो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन रियल एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे उस पॉइंट का अभी तक हमें नहीं पता। ये इमर्ज कहाँ से होंगी ये लाइंस उसका हमें नहीं पता, तो उसको हम फाइंड करने जा रहे हैं। उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो यहाँ पे गिवन है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्पटोट्स ऑन रियल एक्सिस, इसको हम कह सकते हैं सेंट्रियड। ठीक है, और उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो होगा सिग्मा इक्वल टू समेशन ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ ज़ीरोज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो वो पॉइंट जहाँ पे एसिम्पटोट्स रियल एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम सेंट्रियड कहते हैं। तो सेंट्रियड क्या है हमारे पास, इट इज़ द पॉइंट वेयर द एसिम्पटोट्स इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन अ रियल एक्सिस, और ये हमेशा या करेंगे एक पॉइंट पे रियल एक्सिस पे और उसको हम सेंट्रियड कहेंगे। ठीक है, अब उसी स्टेप पे हैं, सेंट्रियड को हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने ये सेंट्रियड का जो फार्मूला लिखा था उसमें हमने कहा था कि समेशन ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ ज़ीरोज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अब यहाँ पे हमारे पास जो इस ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन से जो पोल्स आए वो हमारे पास 0 पे आया, -1 पे आया, -2 पे आया। ठीक है,
इन सब को अगर हम सम करें तो 0 -1 -2 आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। माइनस समेशन ऑफ ज़ीरोस, तो ज़ीरो कोई है ही नहीं इसमें, कांस्टेंट ही है ऊपर, तो 0 आ जाएगा। नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं हमारे पास, 3 है, माइनस नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हैं, 0 है। तो ये फार्मूला में हमने लिख लिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -3/3 ये हमारे पास -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -1 क्या है, इज़ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड ऑन रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस पे सेंट्रोइड कहाँ पे है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, वो हमारे पास -1 पे आ गया, ठीक है। एंगल्स हमारे पास आ गए 60, -60, 180। एसिम्प्टोट्स के हमारे पास सेंट्रोइड आ गया, कहाँ पे है, -1 पे। ड्रॉ किए सेंट्रोइड, ये वो पोजीशन है कि जहाँ से हमारे पास एसिम्प्टोट्स मर्ज होंगी और स्पेसिफिक एंगल जो कि हमने फाइंड किया है उस एंगल से इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। तो वो एसिम्प्टोट्स यहाँ पे ड्रॉ करें। 60 के एंगल पे एक आया, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है एसिम्प्टोट, दूसरा है -60 पे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और तीसरा है 180 डिग्रीज पे और इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो 3 एंगल्स पे सेंट्रोइड से ये 3 लाइंस इमर्ज हुई, इन 3 लाइंस को हम एसिम्प्टोट्स कहेंगे। अच्छा, आगे फर्दर अब हम देखते हैं, हमारे पास 2 मज़ीद कॉन्सेप्ट्स हैं, एक हमारे पास है ब्रेक अवे पॉइंट और एक है हमारे पास ब्रेक इन पॉइंट। देखते हैं कि क्या है हमारे पास ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट्स। The breakaway point corresponds to a point in the S-plane where multiple roots of the characteristic equation occur. ठीक है, it is the point from which the root locus branches leave real axis and enter in complex plane. तो breakaway point हमारे पास क्या है? breakaway point हमारे पास वो point है जहाँ पे root locus जो है वो रियल एक्सिस को लीव करता है, ब्रेक करता है और एस प्लेन की तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अगर देखा था, रूट लोकस जो इस रियल एक्सिस पे था, एक की डायरेक्शन ये थी, दूसरे की डायरेक्शन ये थी, ये दोनों जैसे ही आएंगे किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे टकराएंगे और ये एक लाइन इस तरफ आ जाएगी, दूसरी लाइन इस तरफ आ जाएगी, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ब्रेक अवे पॉइंट। अब इसी तरीके से हमारे पास जो ब्रेक इन पॉइंट है वो है the break in point corresponds to a point in S-plane where multiple roots of the characteristic equation occur, ठीक है, वही है। it is the point where the root locus branches arrive at real axis, ठीक है। रियल एक्सिस पे हमारे पास जब आती हैं, फॉर एग्जांपल एक रूट लोकस यहाँ पे आ जाए, ठीक है, और वो 0 की तरफ चला जाए, दूसरा रूट लोकस यहाँ पे आए, दूसरे 0 की तरफ चला जाए, मतलब किसी पोल से ये रूट लोकस रियल एक्सिस की तरफ इंटर हो रहे हैं, एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं और 0 की तरफ जा रहे हैं, तो इस केस में हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास ब्रेक इन पॉइंट है, ठीक है। इट इज़ द पॉइंट वेयर द रूट लोकस ब्रांचेस अराइव एट रियल एक्सिस। ब्रेक अवे पॉइंट में क्या हो रहा है, ब्रेक अवे पॉइंट में हमारे पास ये ब्रांचेस लीव कर रही हैं, ब्रेक इन पॉइंट में क्या हो रहा है, ये ब्रांचेस हमारे पास जो है रियल एक्सिस पे आ रही हैं। अब हम ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट फाइंड आउट कैसे करते हैं, स्टेप 4 में हम देख रहे हैं इसको। द ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट्स आर डिटरमाइंड फ्रॉम द रूट्स ऑफ डी के ओवर डी एस इक्वल टू 0, ठीक है। जब हम डी के और डी एस इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो या ब्रेक अवे पॉइंट होगा या वो ब्रेक इन पॉइंट होगा। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। It should be noted that not all the solution of dk over ds is equal to 0 correspond to actual breakaway points, ठीक है। सारे सोल्यूशन इसके हमारे पास 0 ब्रेकअवे या ब्रेक इन पॉइंट नहीं होते, सारे सोल्यूशन नहीं होते। कैसे, हम देखते हैं। इफ अ पॉइंट एट विच dk over ds is equal to 0 is on a root locus, it is an actual breakaway or break in point। अगर ये हम इससे फाइंड कर लें, ठीक है, इसको फाइंड करें तो इससे जो पॉइंट हमारे पास आए वो अगर हमारे पास रूट लोकस पे हो तब वो हमारे पास एक्चुअल ब्रेकअवे या ब्रेक इन पॉइंट होगा, ठीक है। या एक और मेथड भी है, इसको हम कहते हैं इफ़ एट अ पॉइंट एट विच डी के ओवर डी एस द वैल्यू ऑफ के टेक्स अ रियल पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारे पास पॉइंट आता है उससे हमारे पास अगर k की रियल पॉजिटिव वैल्यू आ जाए देन
पॉइंट इज़ एन एक्चुअल ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट, तब जाके हमारे पास वो पॉइंट रियल में एक्चुअल में ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट होगा। देखते हैं इसको। स्टेप 4 पे ही है, हमने ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि जिस एग्जांपल में हम यहाँ पे जा रहे हैं तो हमारे पास ज़ीरोज़ तो नहीं हैं, इसलिए ब्रेक इन पॉइंट हमारे पास इसमें नहीं आएगा। पोल्स हैं, दो लाइंस जैसे हमने कहा था कि एक दूसरे से टकराएंगी तो वो एस प्लेन की तरफ जाएंगी, कोई लाइन ज़ीरो की तरफ नहीं आ रही, रियल एक्सिस पे ज़ीरो नहीं है, तो हम ब्रेक अवे पॉइंट ही इसमें फाइंड करेंगे। हम देखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम इज़ गिवन बाय, ये हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम क्लोज लूप की फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, वो हमने फाइंड की। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि k डिवाइडेड बाय s इंटू एस प्लस वन एस प्लस टू इज इक्वल टू -1, ये चीज़ हमारे पास आ गई। फिर हम इसको k को यहाँ पे उसकी वैल्यू देख लेते हैं, ये टर्म इस साइड पे ले आते हैं तो हमारे पास k हो जाएगा -s इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू, इस तरीके से ये हमारे पास k की वैल्यू आएगी। अब हमें पता है कि हमने क्या करना है, dk और ds, तो अब हम जाके वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम ब्रेक अवे पॉइंट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं अपना इस फार्मूला से। अब हम dk और ds कर सकते हैं, क्योंकि k हम यहाँ पे ले आए, k की वैल्यू फाइंड हो गई, dk और ds फाइंड करेंगे तो हमने यहाँ पे अपनी इस इक्वेशन के लिए ये फार्मूला लगा दिया। हमारे पास ये चीज़ आ गई dk और ds। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, तो dk और ds जो है वो हमारे पास आ जाएगा -3s² -6s -2, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब इसको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है, dk और ds इज इक्वल टू 0 इन ऑर्डर टू डिटरमाइन ब्रेक अवे पॉइंट। इसको इक्वल टू जब 0 हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो है पॉइंट्स आ जाएंगे, और वो पॉइंट s जो है वो हमारे पास -0.4226 आ जाएगा और -1.5774 आएगा। लेकिन हमने कहा था कि हर पॉइंट ब्रेक अवे नहीं, तो इस केस में हम देखेंगे हमारे पास जो ब्रेक अवे पॉइंट आएगा हम कहेंगे कि वो हमारे पास है -0.4226। क्यों? सिंस द ब्रेक अवे मस्ट लाई ऑन अ रूट लोकस बिटवीन 0 एंड -1, इट इज़ क्लियर दैट s is equal to -0.4226 correspond to the actual breakaway point। हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो है पॉइंट रूट लोकस पे फाइंड करे, एग्जिस्ट करे। अब उसमें सिर्फ क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ यही पॉइंट है जो कि रूट लोकस पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये पॉइंट हमारे पास रूट लोकस पे नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ब्रेक अवे पॉइंट हमारे पास ये है। ठीक है, ये दूसरा जो मेथड हमने किया था, हमने कहा था कि s की ये जो वैल्यू है ये वाली इज़ नॉट ऑन अ रूट लोकस, दिस पॉइंट इज़ नॉट एक्चुअल, तो ये हमारे पास रूट लोकस पे नहीं है, तो ये पॉइंट नहीं है, तो ब्रेक अवे पॉइंट नहीं हो सकते। दूसरा हमने जो मेथड किया था उसमें हमने कहा था कि जब ये पॉइंट आए तो k की वैल्यू जो है हमें पॉजिटिव मिले, ठीक है, पॉजिटिव रियल मिले। तो जब हम s की ये वैल्यू इक्वेशन में देखेंगे, इस वैल्यू के लिए k हमारे पास ये पॉजिटिव रियल आ रहा है, लेकिन दूसरे पॉइंट के लिए पॉजिटिव रियल नहीं आ रहा, तो हम ये कहेंगे कि जिसके लिए पॉजिटिव रियल आ रहा है वो ही हमारा एक्चुअल ब्रेकिंग पॉइंट है। तो ये हमारे पास एक और मेथड भी है जिससे हम इसको ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट को देख सकते हैं कि कौन सा एक्चुअल है। ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो ब्रेक अवे पॉइंट आ गया ये इन दो पोल्स के दरमियान है, यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये हमारा सेंट्रियड है, सेंट्रियड से हमारे पास एसिम्पटोट्स हैं जो कि इस एंगल से हमने किए। फिर हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास ब्रेक अवे पॉइंट क्या है वो हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब हम स्टेप 5 की तरफ जाएंगे, ठीक है। स्टेप 5 में हमने देखना है कि पॉइंट्स वेयर द रूट लोकस क्रॉस द इमेजिनरी एक्सिस, तो कहाँ ये इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से अब हमें पता है
कि ये एक रूट लोकस इस तरफ जाएगा और वो इस एसिम्प्टोटिक लाइन की तरफ जाएगा, और दूसरा हमारे पास इस साइड पे आएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तीसरा तो इस साइड से इन्फिनिटी की तरफ एसिम्प्टोट जा रहा है। अब ये रूट लोकस हमने ड्रॉ करने हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखना है कि ये इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है रूट लोकस जाते हुए, ठीक है, क्योंकि ये रूट लोकस इस ब्रेक अवे पॉइंट से निकलेगा और यहाँ पे के इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, के इन्फिनिटी को टच करेगा एसिम्प्टोटिक लाइन के साथ साथ से गुजरता हुआ। लेकिन ये कहाँ पे इमेजिनरी लाइंस को कट करेगा वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है अब, ठीक है। दीज पॉइंट्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द राउथ-हार्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। उससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो है जो कि है एस क्यू प्लस 3s स्क्वेयर प्लस 2s प्लस के इज इक्वल टू 0। इससे हमारे पास जो राउथ एरे बनेगा वो हम लिख लेते हैं इस तरीके से, जैसे हम बनाते हैं एरे को। इस यहाँ पे हम ऑर्डर को हायर ऑर्डर से 0 की तरफ जाएंगे और यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे। यहाँ पे 1 हो जाएगा, एक को फिर हम स्किप करते हैं, फिर दूसरे की तरफ जाते हैं 2, फिर जो स्किप हुए थे 3 और के ये लिख लेंगे। राउथ एरे हमारे पास बन गया। अब यहाँ से हम ऐसे पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जो कि इमेजिनरी एक्सिस को कट करेंगे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ के दैट मेक द सिस्टम मार्जिनली स्टेबल। तो हमें पता है कि इमेजिनरी लाइन को कट करने वाले जो पोल हैं वो क्या करेंगे, सिस्टम को मार्जिनली स्टेबल बनाएंगे, और मार्जिनली स्टेबल सिस्टम तब होगा जब के की वैल्यू हमारे पास 6 आएगी, ठीक है। The corresponding point on the imaginary axis can then be found by solving the auxiliary equation obtained from the s square rho, that is, अगर यहाँ पे हमारे पास के 6 आ गए तो ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। ये वाली 0 की तो ऑक्सिलरी इक्वेशन एस स्क्वायर वाले की बनेगी। तो एस स्क्वायर में जब हम के की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो 6 पुट करेंगे, 3s स्क्वायर 6 0, ये चीज़ अब हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि s जो है उसको हम फाइंड कर सकते हैं इमेजिनरी एक्सिस पे। तो वो ज़ाहिर कॉन्जुगेट में आएगा प्लस माइनस में, और वो जे एक्सिस पे होगा √2 वो पॉइंट होगा जो कि इमेजिनरी एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। एक और मेथड से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इस पॉइंट को क्या करेंगे, s को हम यहाँ पे जे ओमेगा लिख लेंगे, ठीक है। जे ओमेगा लिखने के बाद हमारे पास जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है दोनों को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। इसको जे ओमेगा हमने लिख लिया यहाँ पे, इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 किया। दोनों पार्ट्स जो कि हमारे पास रियल आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं, उन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इसी तरीके से अब हमारे पास जो है, आप देखें वही वैल्यू इसमें भी आ रही है। ओमेगा जो है वो √2 प्लस माइनस में आ रहा है, के की वैल्यू यहाँ पे भी 6 आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और मेथड है इसको फाइंड करने का कि कहाँ पे ये इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रही है। अब रूट लोकस हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है इमेजिनरी एक्सिस पे जहाँ पे रूट लोकस कट कर रहा है, और वो है √2 इमेजिनरी एक्सिस को। यहाँ पे गेन हमारे पास जो है वो 6 है, ठीक है। अब रूट लोकस हमने यहाँ पे एसिम्प्टोटिक लाइंस ड्रॉ की, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट किया। अब ये ब्रेक अवे पॉइंट जो है ये हमें ऐसे गुजरेगा, ये एसिम्प्टोटिक लाइन की तरफ जाएगा जहाँ पे के इन्फिनिटी हो रहा है, लेकिन इसने उन पॉइंट्स को टच करते हुए जाना है जो कि इमेजिनरी एक्सिस पे यहाँ पे कट हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया अपना रूट लोकस, ठीक है। के इन्फिनिटी की तरफ ये रूट लोकस जाएगा और ये के इन्फिनिटी पे एसिम्प्टोटिक लाइन को जो है टच करेगा। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे और ये रूट लोकस हमारे पास ड्रॉ हो गया। रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है। एक हमारे पास रूट लोकस ये जा रहा है, दूसरा हमारे पास रूट लोकस ये जा रहा है, और तीसरा पोल से निकल के हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में है वही हमारे पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। इसमें हमसे पूछ रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है such that the damping ratio of the pair of dominant complex conjugate closed loop poles is 0.5। damping ratio given है 0.5 हो तो हमारे पास के क्या होगा। ठीक है, हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें डैम्पिंग रेशियो हमें गिवन है। ठीक है, इन्होंने हमें डैम्पिंग रेशियो बताई है, वो है 0.5। तो हमें पता है डैम्पिंग रेशियो इज कॉल्ड जीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ जीटा। तो कॉस इनवर्स ऑफ 0.5 इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो ठीक है, हमने 60 डिग्रीज जो है एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ से 60 डिग्रीज पे जो है लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। 60 डिग्रीज पे आप ये देखें लाइंस ड्रॉ कर ली। ये जहाँ पे रूट लोकस को कट कर रही हैं तो वहीं पे हमने के को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे के की क्या वैल्यू होगी, जहाँ पे ये कट कर रहा है वहाँ पे हमारे पास अब हम देखते हैं कि जो एस की वैल्यू है वो रियल और इमेजनरी में ये आ रही है। ठीक है, अब रियल और इमेजनरी में हमने एस की वैल्यू को देखा। अब अगर इस एस की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में प्लग इन करें एस की वैल्यू को, जो कि इस एंगल पे उस रूट लोकस को कट कर रही हैं जहाँ पे ये लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 1.0383। तो हमने अपनी रिक्वायर्ड जो था के फाइंड आउट करना वो यहाँ से फाइंड कर लिया। ठीक है, जो कि हमारे पास कितना आया 1.0383। ये के हमारे पास के यहाँ पे आ गया इस तरीके से। अब अगर हम थर्ड क्लोज लूप पोल भी फाइंड आउट करना चाहें, अपने पोल्स फाइंड करें। अब के हमारे पास आ गया है, इससे हम क्लोज लूप पोल्स भी फाइंड कर सकते हैं इससे। ठीक है, अब इक्वेशन ये बन गई। इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पोल्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये 2.33 पे तीसरा पोल आ जाएगा। ये एक पोल हमारे पास यहाँ पे आ गया और एक पोल यहाँ पे आ गया। तो हम इस तरीके से के अगर हमारे पास हो तो हम अपने क्लोज लूप पोल भी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमने किए। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर जो है समझ में आ गया होगा, जिसमें आज हमने रूट लोकस को ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड कर लेते हैं।